डाइट प्लान फॉर थायराइड। थायराइड के लिए आपका जो है डाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थायराइड जो है ये हमारे गले में होता है, जो तितली के आकार का होता है, यानी बटरफ्लाई की तरह। ये क्या होता है कि जो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। और अगर ये थायराइड जो है अंडर एक्टिव हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायराइड इज अनेबल टू सीक्रेट इनफ थायराइड थायरक्सिन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो क्या होगा, हम ओबेसिटी आ जाएगी यानी वेट गेन कर जाएंगे, और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा यानी कब्ज रहने लग जाएगी। देन हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, सर के बाल आपके जो है गिरने शुरू हो जाएंगे, और सेंसिटिविटी टू कोल्ड, आपको ठंडी दुनिया से ज़्यादा लगेगी, और फटीग, आप थक जाएंगे, आपको जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका मूड बार बार चेंज होगा, आपके पीरियड में परेशानी हो जाएगी। अब मैं ये बता दूं कि ये जो परेशानी होती है महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं होती है, यानी मेल से ज़्यादा फीमेल में रहती है। तो अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, यानी आपका जो है थायराइड इज नॉट एबल टू सीक्रेट इनफ हार्मोन, तो आपको जो है हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना डाइट प्लान उसी तरह से करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आयोडीन की कमी होती है, आयोडीनाइज साल्ट जो बोलते हैं ना, आयोडीन से युक्त साल्ट, आयोडीनाइज साल्ट आपको अगर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से होता है। दूसरा इसकी क्या होता है कि इसमें आपको जो है ग्रेविस एक डिसीज होता है, उसकी वजह से हो जाता है, या एक गोइटर होता है जो घेंगा होता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो थायराइड को जो है चेक करने के लिए हम जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, यानी टीएफटी। टीएफटी में क्या करते हैं, T3, T4, TSH। टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर आपका जो है 5 या 6 जो है से ज़्यादा अगर हो गया है तो आपको जो है वो चेक करना है, या इससे कम हो गया है, 0 से कम, लेस देन 0, देन T4 इसी तरह से अगर आपका 12 से ज़्यादा हो गया है, और T3 अगर आपका 200 से ज़्यादा हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक में जो है आपका बढ़ जाता है, अगर आपका बढ़ गया तो हाइपोथायराइडिज्म, और अगर आपका घट गया तो हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर में क्या होता है कि आपका जो है थायराइड ओवर एक्टिव हो गया है, यानी ज़्यादा मतलब जो है सीक्रेट करता है, टू मच, जितना हमारे शरीर को नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा दे देता है। तो फिर क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी उसी तरह से स्पीडअप हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्पीडअप हो गया, अगर आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे तो क्या होगा, वेट कम हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, आपके हाथों में ट्रेमर्स आएंगे, आपको जो है इससे क्या रहेगा कि इरेगुलर लेडीज को पीरियड होना शुरू हो जाएगा, आपका जो ग्लैंड है वो इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसको जो हम लोग गोटर बोलते हैं, यानी घेंगा बोलते हैं, गला सूज जाएगा आपका, और सेंसिटिविटी टू कोल्ड, आपको ठंडी दुनिया से ज़्यादा लगेगी। तो थायराइड जो है अगर बढ़ गया आपका, या थायराइड आपका घट गया, दोनों ही नुकसान करते हैं। इसलिए जो है थायराइड का जो है बराबर एकदम रहना चाहिए आपका। उसके लिए आपको क्या करना है, आपका डाइट प्लान आपको शेड्यूल करना चाहिए। सबसे पहले डाइट प्लान में क्या है कि सवेरे उठते ही आपको जो है धनिया का पानी, यानी धनिया सूखा हुआ आप शाम को भिगा दीजिए, और सवेरे जो है गर्म पानी जो है उसको थोड़ा सा हल्का सा करके गुनगुना और पी लीजिए। सिप बाय सिप मल आसन में बैठेंगे तो जो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी। आप इसमें जो है हरा धनिया भी, हरे धनिया का जूस अगर 2 चम्मच आप लेंगे और आधा चम्मच उसमें एलोवेरा डाल देंगे तो ये भी आपके लिए सबसे बढ़िया है। और अगर आपको जो है हाइपरथायराइडिज्म हो गया है तो आपको जो है गुनगुने पानी के अंदर नींबू डाल के, या अदरक जो है उबाल के और उसमें नींबू डाल के आप जो है उसको ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक भी चाहिए तो डाल सकते हैं। तो इस अगर आपका जो है इसके लिए दूसरा आपको जो है इसमें क्या करना है कि जो हल्दी होगी, अदरक होगी, प्याज, टमाटर, लहसुन, इनके अंदर जो है सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, विटामिन है, ये ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको ब्राज़िल नट्स और आपका
नट्स का जो है, यानी बादाम आपको जो है अगर अच्छे खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर आपको जो है जिनको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है उनको जो है कैबिज, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर जो है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें गोइटर्स जो है गोइट्रोस ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है कि थायराइड फंक्शन को ये डिस्टर्ब करते हैं। आपको जो है ड्रिंक्स में कैफीन यानी चाय कॉफ़ी, अल्कोहल यानी किसी भी तरह की दारू आपका जो है सेवन, या आपको जो है स्पाइसेस एंड आपको जो है डीप फ्राइड, अगर आप खाना फास्ट फूड आपको जो है इसमें अवॉइड करना होता है। और आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, कोकोनट वाटर। अगर आपको ड्रिंक्स लेना है तो नारियल का पानी सबसे बढ़िया माना जाता है, धनिए का पानी बढ़िया माना जाता है, तुलसी और एलोवेरा का पानी बढ़िया माना जाता है, हल्दी का दूध बढ़िया माना जाता है। तो आपको मैंने जो है आयोडिनाइज मतलब आपको साल्ट का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको यही बताया है कि अगर आपको ड्रिंक्स लेना है तो आप कैफीन की बजाय यानी चाय कॉफ़ी की बजाय ये आपको जो है लौकी का जूस भी सबसे बढ़िया माना जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया है कि धनिया है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, हल्दी है, अदरक है, ये तो आपके लिए जो है घरेलू मतलब मैंने बता दिया। और दूसरा क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि गले से, जैसे आपका जो है सिंहासन हो गया, जीवा निकाल के और हम लोग जो है ऐसे उल्टा बैठ के इसको करते हैं, ये ऐसे हाथ ऊपर करेंगे, इससे आपका जो है ये जो है थायराइड ग्लैंड आपका एक्टिवेट होता है, ये सबसे बढ़िया माना जाता है। और दूसरा क्या होता है, उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है कि आपको जो ऐसे लंबा सांस लेना है, सांस छोड़ना है और फिर गले से रगड़ते हुए सांस लेना है। ये जो है गले से रगड़ते हुए सांस लेना है। और एक जो है सबसे बढ़िया कैल्शियम, यानी दूध, दही, छाछ और पनीर, इसमें विटामिन डी भी ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी ज़्यादा होता है, ये आपको जो है ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक भी होता है। और फिर आपको जो है मुद्रा, आपको जो है 3 जो है मुद्रा लगानी है। एक होता है शंख मुद्रा, ऐसे अपना जो है लगाया और ये शंख मुद्रा। फिर आपका जो है होता है, एक होता है उदान मुद्रा के लिए आपका 3 उंगली लगा लिया ऐसे, और ये उदान मुद्रा थायराइड फंक्शन के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। और एक होती है आपकी जो है प्राण मुद्रा में आपको जो है ये जो है दोनों उंगली सीधी रहेंगी, तो ये रहेंगी। तो अगर ये 3 मुद्राओं का आप करेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे, और आप उसके साथ साथ जो है सिंह मुद्रा के साथ साथ सर्वांगासन है, और आपका लेग ऑफ द वॉल आप अगर करेंगे, या आप जो है भुजंग आसन, ये अगर 4-5 आसन आप करते हैं, डाइट का जो है फॉलो करते हैं, और आप जो है फास्ट फूड, ब्रेवरीज, एक्स्ट्रा शुगर एडिड सोडा वगैरह तो ये नहीं लेते, और मल्टीग्रेन आटा जैसे जौ का, चने का, ज्वार का, बाजरे का आप जो है आटा यूज करते हैं, और आपको जो है बॉइल्ड ब्राउन राइस अगर खाते हैं, तो ये चीज़ें जो है, और ड्रिंक्स में आपको जो है कोकोनट का वाटर अगर आप लेते हैं, या लौकी का और जो है आप जूस लेते हैं, एलोवेरा या तुलसी का जूस लेते हैं, हल्दी का दूध लेते हैं, धनिए का पानी पीते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो आपको परेशानियां थी, पीरियड्स में परेशानी थी, सेंसिटिविटी टू कोल्ड था, ट्रेमर्स था, आपका वेट लॉस या वेट गेन हो रहा था, वो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका मेटाबॉलिज्म एकदम करेक्ट हो जाएगा, और जो ये आपको जो है परेशानी थी थायराइड की, वो आपको कम हो जाएंगी। कुछ एक परेशानी ऐसी होती हैं जैसे थायराइडाइटिस हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया, ग्रेविस डिसीज हो गया, गोइटर हो गया, उनमें जो है सर्जिकल का इंटरवेंशन करना पड़ता है। जैसे थायराइड का कैंसर हो जाता है, कैंसर में जब रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी लगती हैं तो भी आपका जो है थायराइड ग्लैंड जो है फंक्शन अल्टर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से जो है थायराइड की परेशानी होती हैं। तो हमने आपको बताया कि थायराइड की परेशानियां क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या आपको खाना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल सही काम करेगा।